नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं शेरघाटी सिटी लाइव शाहिद के साथ। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बगल में जो वो बैठे हुए हैं सैयद जसीमुद्दीन है, वरिष्ठ नेता के। कुछ शहर में चुनाव रद्द हुआ है और पंचायत में जो महुआ पंचायत है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके आवास के सामने एक रोड है और वो रोड जो है काफी दयनीय स्थिति में, जो जल जमाव की समस्या ज्यादा है वहां पे, और इनको खुद अब परेशानी हो रही है वहां पे। और भी लोग हैं जो वहां पे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो भी काफी परेशान है। तो सुबह सुबह आज हमारे बीच हैं सैयद जसीमुद्दीन, जो वरिष्ठ नेता हैं हमजापुर में, और शेरघाटी में लोग इन्हें जानते हैं, गया के लोग भी इन्हें जानते हैं। तो आज उनसे कुछ पूछेंगे। सबसे पहले तो शेरघाटी सिटी लाइव पे आपका स्वागत है। आज कुछ बिंदुओं पे आपसे बात करेंगे, क्योंकि एक नाम है आपका शहर में, लोग आपको जानते हैं। अभी चुनाव हम लोगों के यहाँ जो रद्द हुआ है, आपको पंचायत चुनाव, ये नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा था शहर शेरघाटी में, वो रद्द हुआ है। उसके बाद प्रत्याशियों को क्या लॉस हुआ है उससे, या जनता उससे क्या करेगी, या उसका क्या होगा, इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालिए। और आपके महुआ पंचायत में जो रोड की समस्या है आपके घर के सामने, उस विषय पे कुछ बोलिए। शुक्रिया। देखिए, ये नगर पंचायत में जो चुनाव हो रहा था, ये बिहार का जो गाइडलाइन था, जिस वक्त नीतीश बाबू की जो सरकार थी वो बीजेपी से अलायंस थी, और इसमें इसी गाइडलाइन पर पूर्व में चुनाव हुआ भी। तो आज कौन ऐसी जरूरत पड़ गई कि ये बीजेपी वाले लोग हाई कोर्ट चले गए? पहला तो सवाल ये है। दूसरी बात, अगर गए भी थे तो जैसे ही नॉमिनेशन हो रहा था या इसकी प्रक्रिया चालू होने वाली थी, उसी वक्त चले जाते। इंसाफ की बात तो यही थी। जो आज ये प्रत्याशी बेचारे जो है इधर उधर जो दो पैसा खर्च कर दिए, या दौड़ भाग में थे, या प्रचार प्रसार में थे, ऐन 4 दिन जब 5 दिन बचता है तो इनके साथ ये अभद्र जो है, इसको कहा जाएगा, ये अभद्र व्यवहार का कहा जाएगा। यही काम बीजेपी वालों ने किया। अब ये बताइए कि ये जो इलेक्शन था, तो कल तो धरना प्रदर्शन भी जो है जदयू की तरफ से हर जिला मुख्यालय में हर जगह धरना प्रदर्शन भी किया गया चुनाव को लेकर के। अब सरकार जो है सो वो सुप्रीम कोर्ट भी गई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सरकार का पक्ष अगर वहां गिर जाता है, तो समझिए कि ये पंचायत चुनाव जो हुआ है ये भी कैंसिल होगा। ये भी कैंसिल होगा। वो पंचायत चुनाव के इससे क्या? हाँ, चूंकि देखिए ये मामला आरक्षण का मामला जो है, ये कि इनका कहना है कि कुछ अधिक हो गया, 10% या 20% बताते हैं, जैसा कि सुनने में हमको बात आई है। तो इसका तो पड़ेगा असर, पंचायत को भी पड़ जाएगा इसका असर सीधे सीधे। तो पंचायत में भी तो बहुत सारे प्रत्याशी जीत गए हैं, तो अब वो भी क्या मतलब बैठ जाएंगे, या उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, वो भी हाई कोर्ट भी जाएंगे। ये बड़ा पेच है। एक बात आप समझ लीजिए, ये सब बीजेपी करा रही है, इसको समझने की जरूरत है। बीजेपी क्यों करा रही है? बीजेपी को नगर परिषद के चुनाव से क्या मतलब? देखिए आप, यही ना एक बात है कि अब आप लोग सोचते हैं कि बीजेपी को इसको क्या जरूरत है। बीजेपी उथल पुथल रखना चाहिए, बीजेपी काम करने देना नहीं चाहती। बीजेपी जो है विकास का दुश्मन है, विकास करना देखना नहीं चाहती। इनको जो है मंदिर मस्जिद गाय भैंस और उसके बाद इनको यही सब में दिलचस्पी है, यही सब कर करके ये वोट लेते हैं।
इनको विकास कहाँ, विकास मुद्दे पर आज तक किया है बीजेपी वाले लोग? हम लोग तो नजर आ रहा है उन लोगों के जैसे लोग बोलते हैं विकास मुद्दे विकास हो पर रहा है। हम लोग कहते हैं कि विकास मुद्दे पर आके चर्चा करते हैं। नीतीश बाबू भी कहते हैं यही बात कि भाई विकास मुद्दे पर बात तो ये भटक जाते हैं कि चले जाएंगे ज्ञान वापी चले जाएंगे मंदिर के झगड़े में चले जाएंगे। इस बात को समझना, ये तो बीजेपी वाले लोग अगर आप पूछते हो तो विकास के ये लोग दुश्मन है। अच्छा अभी पहले बता दिए आपको नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? हाई कोर्ट में कितना रिट फाइल हुआ अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये कोई कहे कि भाई पूछना चाहिए कि नोटबंदी से सरकार को क्या फायदा हुआ, काला धन आया कि नहीं आया। तो अब बीजेपी वाले से पूछा जाए कि भाई ये जो नगर पंचायत में चुनाव हो रहा था, पूर्व में भी इसी आधार पर चुनाव हुआ, आप इसलिए कि ये विकास को बाधा डालने के लिए सीधे सीधे ये करवाए, ये लोगों को अच्छे से समझ तो इससे प्रत्याशियों को तो लॉस हुआ ना। हाँ तो प्रत्याशी को लॉस हुआ। भारी कहावत है कि बैंक को सर्दी नहीं होती है, बीजेपी वाले को भी सर्दी नहीं होती है। वो तो खास भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे कुछ। ऐसा हो गया कि बीजेपी वाले जो ओढ़ना ओढ़ करके चुनाव लड़ते होंगे, हम ही नहीं कह रहे हैं, उस सब को जाड़ा दे के म्यादी टाइफाइड बुखार आ गई है। अच्छा हम तो एक बात और कहते हैं, इसके पहले लोग पूछ रहा था, हम कहा कि देखो जो धर्म के बुनियाद पर वोट मांगता सीधे सीधे उसको वोट मत दो, और जो जात के बुनियाद पर वोट मांगता उसको ही मत दो। दो ऐसे प्रत्याशी को पढ़े लिखे और ऐसे लोग को दो जो सुलझे हुए लोग जो नगर पंचायत की का तरक्की करे। बहुत सा जागा कान में कह देगा, समझे, हिंदू कार्ड खेलेगा, कोई मुसलमान कार्ड खेलेगा, बस आवाम चुपचाप देखती रहे। विकास की बात हो रही थी चुनाव में, जब चुनाव का दौर चल रहा था सरघाटी में, कैंपेन के दौरान बहुत सारे विकास की बात हो रही थी कि ये होगा। अभी जो सरघाटी का हाल है वो बहुत दयनीय है। हाँ दयनीय तो भारी है, लेकिन ये पहले आप बताइए कि क्यों है। तो अब तो भाई हम ना कुछ बोलेंगे इस मामले में, वो तो आप तो आज हिसाब लो वाला मामला है। वो तो नगर पंचायत के लोग को समझना चाहिए या देखना चाहिए कि क्या होना चाहिए, इसमें क्या नहीं होना चाहिए। शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं, गली में घुस नहीं पाएगी वो गाड़ी। अरे मेन रोड में गाड़ी नहीं जाती है, अब तो हम लोग मार्केट जा भी नहीं रहे हैं। ईमानदारी की बात है कि विनोद यादव एक तो रोड बाईपास पास कराए हैं, ईमानदारी की बात ये है जो सच बात है। हालांकि विनोद यादव ने पिछले इलेक्शन में मेरे से 36 का आंकड़ा था, लेकिन हकीकत बात है कि विनोद यादव इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए हैं, विकास किया है। 8 या 5 करोड़ में कितने में वो बाईपास एक रोड पास कराए हैं, उसमें भी काम लगने वाला था। और मालूम हुआ कि बहुत से प्रत्याशी तो उसका भी ढिंडोरा पीट रहे थे कि बस उसको हम करा देंगे, हम करा देंगे, मेरे कलम से हुआ है। अब क्या सच है क्या गलत है, लेकिन ये विनोद यादव ने कराया, ये सच्चाई है। पंचायत के पे कुछ बोलिए, आपके आवास के सामने जो रोड का हालात है। देखिए सच अगर बोलते हैं, ये जो प्रत्याशी जीत के आए हैं ये विकास करने के लिए नहीं, ये अपना विकास करने के लिए आए। तो विकास तो कर रहे हैं उनका, देखिए आप मत खुलवाइए, आप ये बात को मेरा मत खुलवाइए। अगर आज हम गुणवत्ता की जांच करवा दें तो आप समझ लीजिए कि वो 8 आने पर आ जाएगा मामला। सारी नाली लीक कर गई है रोड पर अभी है, और उसके बाद अभी बहुत सारा चीज है जो अभी थोड़ा सा विपक्ष में है, तो आप कहीं ना कहीं देखिए हम आप पूछते हैं पंचायत का जो पैसा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि पंचायत में बैठ करके और आप विधानसभा या पार्लियामेंट जो है वो पॉलिसी मेकर रहेगा, लेकिन
पंचायत जो है में बैठ करके के लोग अपने गांव घर में चटाई पर बैठ करके फैसला करेंगे और उसके मुताबिक गांव जो है तरक्की करेगा। इसलिए ये पंचायती राज महात्मा गांधी का देन था। अब आप ही का सवाल है और आप ही इस गांव के, आप ही से हम जवाब मांग रहे हैं। आप ही ये बताइए कि बैंक के नजदीक और ऊपर में जो है ये क्या नाम है नर्सिंग होम है और ये मेन रोड है जो गुरुवारू तक है। आए दिन वहां पर जो है तो गाड़ी पलट जाती है और लोग घायल होते हैं, गिरते हैं। नाली सब टूटी हुई बदहाल है। और आपसे ही हम पूछते हैं कि जहां पर बहुत चिकना था वहां पर चिकने पर जो है सो सोलिंग कर करके बिछाया जा रहा, मानो 2-2 कट्ठा में। और उसके बाद काम लगने की बात हो रही थी, उसमें काम लगने की बात पहले ने लगना चाहिए था। जब हाथ पांव टूटिए जाएगा तब इतना हल्ला हंगामे के बाद। तो आपकी भी तो पहुंच है, आप भी तो हैं, आप भी तो अपने प्रयास से उसको करवा देखिए, लोग हाथ उठा देंगे तो हम आज भी अगर कह देंगे इस वक्त, अब तक हमने नहीं कहा एमपी को, सच बात है। अगर हम एमपी साहब में एमपी का कोई कार्य नहीं दिखता यहाँ, जब एमपी साहब को आज भी अगर हम कह दें कि ऐसी परिस्थिति वहाँ पर है तो काम हो जाएगा। लेकिन हम नहीं कहा कि भाई अब ये छोटा छोटा काम के लिए क्या कहें, बड़ा बड़ा रहे 2-4 करोड़ का तो एक बात भी है। तो अब सुपाई में बात चल रही है एमपी साहब को, जो बड़ा एक रोड है उसको टेकअप करने की बातचीत हो रही है। तो उधर तो कोरोना के वजह से एमपी साहब के पास अलॉटमेंट नहीं था, लेकिन अब शायद आया है तो बहुत जगह कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा और जो है होने की संभावना है, होगा। हमारे चैनल के माध्यम से, सरगाटी सिटी लाइव के माध्यम से पंचायत वासियों को और शहर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आवाम अच्छे लोगों को वोट दे, ईमानदार लोगों को दे, जो सरकारी पैसे का लूट नहीं करें, वैसे लोगों को इंतखाब करें और चुने, ताकि आप गांव का, इलाके का तरक्की, टाउन का तरक्की हो। और गांव और इलाका और टाउन अगर तरक्की होगा तो उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा। जो समस्या है उस समस्या को अगर ईमानदारी से कोई हल करने वाला जो व्यक्ति हो उसको आप लोग वोट दें और उसको जिता करके भेजें। तो ये थे हमारे सामने सैयद जसीमुद्दीन साहब, जो वरिष्ठ नेता भी हैं और पॉलिटिक्स में अच्छा पकड़ रखते हैं। शहर के लोग इन्हें जानते हैं। इनका इमामगंज मोड़ पे एक धर्म कांटा है।